नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स लेकर। कल जिनेवा में बातचीत हुई और जिनेवा वाली बातचीत के पहले बहुत सारी चीजें चल रही थी, बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे थे। यह कहा जा रहा था कि जिनेवा के बातचीत के तुरंत बाद अमेरिका यह कहेगा कि बातचीत असफल हो गई और ईरान के ऊपर हमला कर देगा। देखिए, ईरान कोई हलवा नहीं है। यह बात मैं बार बार कह रहा हूं कि अमेरिका और ईरान के बीच में अगर जंग होती है तो ईरान में भी जबरदस्त तबाही आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान तो बस उड़ा देगा और ईरान में कुछ नहीं होगा। निश्चित रूप से आपको ईरान से भी ऐसी तस्वीरें दिखाई देंगी जिसमें शहर तबाह होंगे, घर तबाह होंगे, लोग मारे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दो बातें बहुत क्लियर हैं। पहली बात तो यह कि ईरान इराक नहीं है या फलस्तीन नहीं है कि आप 2-4 दिन में सब कुछ निपटा लेंगे। यह लड़ाई लंबी चलेगी और ईरानी मिसाइलें बरसेंगी इजराइल के की इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर और साथ में अमेरिकन बेसिस पर। 12 दिन की जंग में इजराइल की जितनी तबाही हुई थी सबने देखा था। इस बार की जंग में जो तबाही होगी वो इजराइल के लिए भी बेहद परेशान करने वाली होगी, ये सब जानते हैं। दूसरा, मैं आपको गजा से एक एग्जांपल दे रहा हूं। गजा के पास ना एयर डिफेंस था, ना ही उनके पास कोई ऐसी बड़ी ताकत थी, ना कुछ था। फिर भी 2 साल लग गए नेतन्याहू को गजा को तबाह करने में और गजा की जमीन पर पूरा कब्जा अपने दम पर वो नहीं कर पाया। ईरान की जरा लंबाई चौड़ाई देख लीजिए कि ईरान कितना बड़ा है। तो ईरान के अंदर घुसने की अगर अमेरिका और इजराइल कोशिश करेंगे तो 10 बरस लग जाएंगे और इन 10 बरस में अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए तबाही सामने आएगी। मैं बहुत डिटेल में इस पर बात करूंगा कि अमेरिका के लिए तबाही कैसे आएगी अगर यह जंग होती है तो। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि कल जिनेवा में जो बातचीत हुई है उसमें क्या बातें निकल के आई हैं। अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल की बात करें तो वॉल स्ट्रीट जर्नल के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका ने यह मांग की है कि ईरान की जो 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं, फोर्दो, नतांज और इस्फहान, तीनों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और जितना एनरिच्ड यूरेनियम अभी तक बना है, बरसों की मेहनत से जो एनरिच्ड यूरेनियम बना हुआ है, वो अमेरिका को दे दिया जाए। प्लस इसमें कोई सनसेट क्लॉज ना हो, मतलब ये इन्फिनिट टाइम के लिए, हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। ईरान कभी भी ये वादा करे कि कभी भी किसी तरह का कुछ न्यूक्लियर नहीं बनाएगा, ये पाबंदियां सब परमानेंट होंगी। अच्छा, इतने सब के बावजूद शुरू में जो पाबंदियां लगी हैं ईरान के ऊपर, बहुत लिमिटेड पाबंदियां हटाई जाएंगी। लंबे वक्त तक देखने के बाद सारी पाबंदियां हटाई जाएंगी। ये वो शर्तें हैं जो हारे हुए पर रखा जाता है। जब हिटलर कि पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया, तब इस तरह की शर्तें रखी गई थी कि तुम एयरफोर्स बस इतनी ही रखोगे, आर्मी बस इतनी ही रखोगे, ये करोगे, वो करोगे। अभी तो जंग हुई भी नहीं है, तो अमेरिका अगर इस तरह की शर्तें रख रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो शायद खुद नहीं चाहता है कि बातचीत बहुत लंबी आगे बढ़े। देखिए, बातचीत करने के लिए अमेरिका की तरफ से कौन गए हुए हैं? एक तो स्टीव विटकॉफ गए हुए हैं, जो हमेशा इजराइल के लिए बैटिंग करते रहे हैं, खुद यहूदी हैं। और दूसरा कुशनर गया हुआ है, जिसकी एक ही खूबी है कि वो ट्रंप का दामाद है, जो शुद्ध रूप से अमेरिकी कम और इजरायली ज्यादा है। वो इजराइल की तरफ से ही बात करने के लिए वहां बैठा हुआ है। वो अमेरिका को रिप्रेजेंट भी नहीं करता, वो अमेरिका का लीडर नहीं है, अमेरिका का सीनेटर नहीं है, किसी पोस्ट पर नहीं बैठा है, वो सिर्फ दामाद है ट्रंप का। इसीलिए गजा में लूट का जिम्मा उसको दिया गया है और साथ में ईरान से बातचीत का भी जिम्मा उसी को दिया गया है। तो ये लोग जो बात कर रहे हैं दरअसल सिर्फ और सिर्फ इजराइल को खुश करने के लिए कर रहे हैं। अगर मैं ऐसा कहूं कि ईरान अमेरिका से नहीं, शायद इजराइल से डील कर रहा है, तो यह भी बहुत गलत नहीं होगा। इसीलिए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची ने कहा कि यूएस से एक्सट्रीम डिमांड करना बंद करे, ऐसी डिमांड करे जो पूरी हो सकती है, ऐसी डिमांड ना करे जो पूरी हो ही नहीं सकती। लेकिन देखिए, ये बातें तो आई वॉल स्ट्रीट जर्नल के थ्रू निकल के। असलियत क्या है, असली बातचीत क्या हुई है, वो हम नहीं जानते। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया, बयान जारी किया, जिसको अगर मुख्तसर तरीके से देखें तो इसका मानी यह होता है कि बातचीत अच्छी रही है, थोड़ा आगे वो बढ़े हैं, थोड़ा आगे हम बढ़े हैं और आगे बातचीत अगले हफ्ते होगी। अमेरिका की तरफ से भी यही कहा गया है कि बातचीत अच्छी हुई है, अगले हफ्ते फिर बातचीत होगी। एक और चीज है जिस पर ध्यान दीजिए,
वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी इस वाली बातचीत में सारा मामला जो कंसंट्रेटेड रखा है वो एटॉमिक पर रखा है। मिसाइल, जो बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनाएगा ईरान, ये शर्त रखी जा रही थी, इस पर कोई बातचीत नहीं है। जो दूसरी शर्त रखी जा रही थी कि हमास, हिजबुल्लाह, हूथी, इन सबको कोई मदद नहीं करेगा, इनसे अपने रिश्ते तर्क कर लेगा, वो बात भी इसमें नहीं है। यानी एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ईरान की जो जिद थी कि हम सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक मसले पे बात करेंगे, वो इजराइल की जिद के बावजूद अमेरिका को माननी पड़ी है और बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर अमेरिका फिलहाल कोई प्रेशर बनाता हुआ दिख नहीं रहा है। आप देखिए, 2 दिन पहले ट्रंप का बयान आता है और वो बयान आता है कि ईरान ऐसी मिसाइलें बना रहा है जो अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। उस दिन भी मैंने कहा था कि यह बिल्कुल झूठ है। और अगर आप आज के अखबार उठाकर देखेंगे तो चाहे इजराइल का अखबार उठा लीजिए, चाहे अमेरिका का अखबार उठा लीजिए, चाहे मिडिल ईस्ट का कोई और अखबार उठा लीजिए, हर जगह एक ही बात लिखी हुई है कि ट्रंप ने जो कहा था वो यूं ही कह दिया था, कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था। अमेरिका में किसी ने, उनको इंटेलिजेंस वाले ने यह बताया नहीं था कि ईरान ऐसा कुछ बना रहा है। सिर्फ ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए और अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए ट्रंप यह झूठ बोल रहा था कि ईरान के पास ऐसी मिसाइल हैं जो अमेरिका तक पहुंच सकती हैं, या फिर ईरान ऐसी मिसाइलें बनाने की प्लानिंग कर रहा है जो अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। ईरान क्यों अमेरिका तक पहुंचने वाली मिसाइल बनाने की कोशिश करेगा? ऐसी अगर 10,000 मिसाइलें वो बना लेगा, तब जाकर शायद अमेरिका से मुकाबला वो कर पाएगा। और अमेरिका से वो क्यों लड़ना चाहेगा? उसको क्या हासिल है? उसके लिए जो दिक्कत है वो इजराइल है और अमेरिका के वो बेसेज हैं जो मिडिल ईस्ट के अंदर हैं, और उसके पास ऐसी मिसाइलों की कोई कमी नहीं जो इजराइल को निशाना बना सकें, इजराइल के भीतर उसके दिल में छेद कर सकें, और साथ में जो अमेरिकन बेसेज, चाहे वो यूएई में हो, चाहे जॉर्डन में हो, चाहे बाकी सारी जगहों पर हो, वहां हमले कर सके। तो उसके पास अपने काम की मिसाइलें हैं। वो इतनी लंबी मिसाइलों में बिना मतलब का टाइम और पैसा क्यों खर्च करेगा? लेकिन माहौल बनाने के लिए ट्रंप ये झूठ लगातार बोल रहे। ईरान ने तो बहुत क्लियर किया हुआ है कि अगर जंग होती है तो उसके निशाने कहां होंगे। उसने कहा है कि खाड़ी के अंदर जो अमेरिकन बेसेस होंगे वो उसके निशाने होंगे, और साथ में इजराइल उसका निशाना होगा। इजराइल में कोई रेड लाइन नहीं है, इजराइल की किसी भी बिल्डिंग पर वो हमला कर सकता है। यह उसने बहुत क्लियर कहा हुआ है। इसको एक खबर की तरह इजरायली अखबार छाप रहे हैं, लेकिन यह बात तो ईरानी बहुत दिनों से बहुत क्लियर कह रहे हैं, और इसके चलते देखिए खौफ कितना है। अगर मैं कह रहा हूं कि अमेरिका जंग शुरू करने से पहले अभी भी खौफ में है, तो उसकी कई सारी वजहें हैं, और वो मैं एक एक करके आपको बताता हूं खौफ कहां है। पहला खौफ तो यह है कि अगर ईरान से लड़ाई होगी तो अमेरिकी बेसिस तहस नहस होंगे, अमेरिका के सैनिक मारे जाएंगे। इसीलिए अमेरिकी इजरायली अखबारों में खबरें क्या छप रही हैं कि इजराइल और अमेरिका के बीच में खींचतान चल रही है। इजराइल चाहता है कि पहले अमेरिका अटैक करे ताकि अमेरिकन बेसेज पर पहले ईरान हमला करे, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि भाई लड़ाई तुम्हारी है, तुम पहले अटैक करो। क्यों? क्योंकि अमेरिका को लगता है इजराइल पहले अटैक करेगा तो सीधी सी बात है कि ईरान अमेरिकन बेसिस पर बाद में हमला करेगा, पहला हमला इजराइल के ऊपर करेगा। तो ईरान के जो सबसे खतरनाक हथियार हैं उनको इजराइल पहले झेल लेगा, और अगर उस बीच में ईरान हमला करता है अमेरिकन बेसिस पर तो ट्रंप को यह बहाना मिल जाएगा कि हमारे बेस पर हमला हुआ, इसलिए हमने जवाब दिया, हमने पहला हमला नहीं किया। और अगर ऐसा नहीं होता है, अमेरिका पहले हमला करता है, तो इजराइल का फायदा यह है कि अमेरिका पहले दिन से ही इस लड़ाई में शामिल होगा और अमेरिका के हथियार खर्च होंगे, अमेरिका के एयर डिफेंसेस खर्च होंगे, अमेरिका के बेसेस खर्च होंगे, इजराइल पर कम हमला होगा। जाहिर है बेसेस को वो पहले निशाना बनाएगा। आप देखिए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है। दूसरी वजह जिसकी वजह से अमेरिका खाइफ है वो ये, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर ईरान से वार होता है तो जो अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस क्या होता है इस बात को आप बहुत क्लियर समझ लीजिए। आपके पास ऑटोमेटिक मिसाइल्स होती हैं, अगर उधर से आसमान में मिसाइल्स आ रही हैं तो वो पहले से उनको देख लेती हैं और आसमान में ही निशाना बना लेती हैं। आयरन डोम वही है। इजराइल का दावा यह था कि आयरन डोम के रहते कोई मिसाइल पहुंच ही नहीं सकती है इजराइल के अंदर, लेकिन पिछली 12 रोजा जंग में आयरन डोम को आयरन मोम में बदल दिया था ईरान ने, आप जानते हैं अच्छी तरह से। इसलिए जितनी भी एयर डिफेंस मिसाइल्स होती हैं वो कोई भी फुल प्रूफ नहीं होती हैं। अब अगर मान लीजिए कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई होती है, ईरान लगातार मिसाइलें छोड़ेगा और उनको ट्रैक करने के लिए, उनको आसमान में ही खत्म करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका का है वो एक्टिवेट होगा और लगातार उनकी मिसाइलें खर्च होंगी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इस प्रोसेस में उनकी इतनी मिसाइलें खर्च हो जाएंगी
कि उनका जो प्रोटेक्शन का लेवल है वो बहुत थिन हो जाएगा। यानी कल को अमेरिका को अगर अपने मुल्क में कुछ झेलना पड़े या कहीं और जंग करनी पड़े तो उसके पास डिफेंस, एयर डिफेंस के लिए मिसाइलें नहीं बचेंगी। अमेरिका को यह भी चिंता है कि कहीं ईरान के साथ लड़ाई में इतना ज्यादा खर्च ना हो जाए अमेरिका, उसकी मिसाइलें, उसके हेलीकॉप्टर, उसकी बाकी सारी चीजें, कि उसके लिए आगे लड़ाइयां लड़नी मुश्किल हो। देखिए, चाइना डे टू डे का रियल टाइम इंटेलिजेंस अवेलेबल करा रहा है ईरान को। कौन सी जहाज कहां से चली, कौन से जहाज कहां से कहां चला के पोस्ट कर दिए, कौन से बेस पे ज्यादा सैनिक हैं, कौन से बेस पे कम सैनिक हैं, तो ईरान को अच्छी तरह से पता है कि अमेरिका के बेसिस पर तैयारी कैसी चल रही है। रशिया ने अभी 3-4 दिन पहले सारी डिटेल उठा के अमेरिकन बेसिस की, उसका सारा इंटेलिजेंस उठाकर ईरान को दे दिया है। तो ईरान को यह अच्छी तरह से पता है कि अमेरिका का प्लान क्या है, प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है। और ईरान को चाइना और रशिया दोनों से मोस्ट मॉडर्न हथियार मिले हैं, जो जंगी जहाजों को भी गिरा सकते हैं, हवाई जहाजों को भी गिरा सकते हैं, और इस लड़ाई में अमेरिका को जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ईरान भी पूरी तरह से तैयार है। अभी बताया यह जा रहा है कि सेंटकॉम के जो चीफ हैं, यानी आप ये समझ लीजिए कि मिडिल ईस्ट में जो सबसे बड़े आर्मी ऑफिसर हैं, सैनिक ऑफिसर हैं अमेरिका के, उन्होंने ट्रंप को बताया है कि क्या कंडीशंस यहां की हैं। और इसके पहले ऐसी खबरें आ चुकी हैं कि ट्रंप को आर्मी के लोगों ने और बाकी लोगों ने चेताया है कि इस तरह के हमले की कोई जरूरत नहीं है, ईरान से लड़ाई हमारे लिए ही नुकसानदेह साबित होगी। तो ये सारी चीजें एक साथ रखिए। इजराइल चाहता है किसी भी हद से लड़ाई हो, लड़ाई जरूर हो। अमेरिका आगे पीछे हिचक रहा है। अब देखिए अमेरिका के ऊपर प्रेशर क्या है, पता नहीं। टाइम्स ऑफ इजराइल में एक ब्लॉग छपता है और वो ब्लॉग ये कहता है कि एप्स्टीन की फाइलें इजराइल के पास हैं, जिनके आधार पर इजराइल लगातार ट्रंप को ब्लैकमेल कर रहा है। जो लगातार एप्स्टीन फाइल पे खुलासे आ रहे हैं, उनमें दावे किए जा रहे हैं कि ट्रंप ने बहुत छोटी बच्चियों के साथ रिश्ते बनाए। बताया जा रहा है कि इसमें से एक बच्ची मां बन गई थी, उस जो बच्चा पैदा हुआ उसको जान से मार दिया गया, पता नहीं क्या क्या हुआ। हैवानियत के कौन कौन से खेल एप्स्टीन फाइल में दर्ज हैं। एप्स्टीन का जो ऐशगाह था वहां पर क्या क्या नीचताएं हुई हैं, क्या क्या हैवानियत हुई है, शैतानों ने कौन कौन से खेल खेले हैं, हम आप जैसे इंसान शायद उसका तसव्वुर भी ना कर सकें, कल्पना भी ना कर सकें, हम सोच ही ना सकें। हमारे आपके सामने अगर 8 साल की 10 साल की बच्ची आती है तो बिटिया जैसी लगती है, उससे आप 2 सवाल पूछते हैं, चॉकलेट देते हैं, सर पे हाथ फेरते हैं, भेज देते हैं। कोई हैवान ही हो सकता है जो उनको सामने देखकर कुछ उल्टा सीधा सोचे। तो यहां तो पूरा खेल चल रहा था और ट्रंप उसमें शामिल था। अब लोगों का मानना यह है कि एप्स्टीन का जो घर था उसको सिक्योरिटी, लोगों का मानना नहीं है, यह सबूत है, उसको सिक्योरिटी इजराइल प्रोवाइड कर रहा था, एप्स्टीन इजराइल के लिए काम कर रहा था। तो यह अखबार का लेख बता रहा है जो इजराइल में ही छपा है कि ट्रंप के वीडियोज, ट्रंप की सारी डिटेल्स इजराइल के पास हैं और उसके आधार पर ट्रंप को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अगर यह सच है तो देखना यह है कि इस ब्लैकमेल से डर के ट्रंप किस हद तक जाता है। क्योंकि अमेरिका में जो सेन लोग हैं, जिनके पास दिमाग है, वो ये सवाल कर रहे हैं कि हम ईरान से लड़ने क्यों जा रहे हैं, जहां तबाही तय है, जहां हमारी आर्मी का जबरदस्त नुकसान होगा, हमारे जहाज गिरेंगे, हमारे जंगी जहाज गिरेंगे, सब होगा, और बदले में हमें कुछ खास मिलना नहीं है, वहां हम क्यों जा रहे हैं? क्यों नहीं हम ईरान के साथ बात करके मसले को सुलझा रहे हैं और ईरान का जो इतना बड़ा ऑयल ट्रेड है उसमें से कुछ हिस्सा ले रहे हैं, जिससे अमेरिका का फायदा भी हो और पीस भी बनी रहे। ये अमेरिका के जो सेन लोग हैं वो कह रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता रहा हूं लगातार, कि ऊपर से भले ये बातचीत आ रही है, अंदर से ईरान ने यह ऑफर दिया हुआ है कि हम आपको अपने तेल के कारोबार में साझीदार बनाने के लिए, कुछ हिस्सा देने के लिए तैयार है। इसलिए कल क्या होगा हम नहीं जानते। 3 बजे ट्रंप भाषण देने वाला है, 2 घंटे बाद यानी 5 बजे जो है वो मार्केट बंद हो जाता है, और उसके बाद सैटरडे संडे को मार्केट बंद रहेगा, मंडे को खुलेगा। तो अब ये भाषण जानबूझ के 3 बजे इसलिए तो नहीं रखा गया है कि जंग वगैरह की कुछ घोषणा की जाए, मार्केट डाउन हो तो 2 घंटे का ही असर पड़े, फिर शनिवार रविवार को बंद रहे, मंडे तक वो शॉक ऑब्जर्व कर ले, या कोई और वजह है।
3 बजे वो भाषण देने वाला है। तकरीबन 3 बजे ही मोरक्को के जो विदेश मंत्री हैं उनकी मुलाकात होनी है जेडी वांस से, जिसमें वो डिटेल बताएंगे कि ईरान किन किन चीजों के लिए तैयार है और किन किन चीजों के लिए तैयार नहीं है। अगले हफ्ते फिर से बातचीत की बात हो रही है। तो यह सब मामला कहां जाएगा हम नहीं जानते। बहुत मुमकिन है कि बातचीत अभी चलती रहे और बहुत मुमकिन है कि यह जंग कभी भी शुरू हो जाए, वीकेंड में शुरू हो जाए। लेकिन वीकेंड तो 2 दिन में खत्म हो जाता है, शनिवार से रविवार तक में। अगर यह जंग वीकेंड पे शुरू होगी तो यह बहुत सारे लोगों के दी एंड पे खत्म होगी, ईरान में तबाही होगी। लेकिन उसके साथ साथ जो तबाही होगी वो इजराइल में भी होगी, और इजराइल कितनी तबाही झेल सकता है यह भी देखने वाली बात होगी। जरा सा देश है और वहां अगर की इंफ्रास्ट्रक्चर्स लगातार तबाह होते रहेंगे तो इजराइल के लिए सर्वाइव करना भी आसान काम नहीं होगा। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 3-4 साल पुरानी बात है, जब मोसाद का एक सीनियर बंदा जो रिटायर हो चुका है उसने ट्विटर पर लिखा था कि इजरायलियों के लिए अच्छा यह है कि वो चाइनीज सीख लें और चाइना चले जाने की कोशिश करें, क्योंकि अगले 20 साल में उनके लिए सबसे सेफ प्लेस वही होगा। इसके मानी यह है कि उसको लग रहा था कि जिस तरह की पॉलिसी चल रही है शायद 20 साल और जिंदगी ना बची हो इजराइल की। तो कई बार जो चमक होती है, जो धधक होती है, वो बुझने के पहले की भी होती है। और अगर ये जंग होती है तो इजराइल के केस में ये मामला सच भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। 3 बजे क्या कहते हैं, 3 बजे मतलब अमेरिका के टाइम से 3 बजे क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, बातचीत कहां तक चलती है, ओमान के विदेश मंत्री और इवांस की जो बातचीत होती है वो कहां जाती है, ये सारी चीजें देखते हैं। अगर मेरी माने तो मुझे लगता है कि अभी शायद जंग थोड़ी दूर है। जंग अगर होगी भी तो शायद थोड़ी दूर है, अभी तुरंत नहीं होगी। एक बात मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि जो ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि अमेरिका पूरी लड़ाई में नहीं जाएगा, लिमिटेड स्ट्राइक होगी, ये बिल्कुल बेकार की बात है। या तो जंग आर पार की होगी और या तो जंग नहीं होगी। आगे जब जो जैसे होता रहेगा मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियो। चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप चाहें तो हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं और वीडियो को दोस्तों रिश्तेदारों तक दूर तक फैलाइए ताकि सच दूर तक जा सके। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।